सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, एक शब्द है, बहुत सूक्ष्म शब्द है कि अगर किसी पार्टी, किसी संगठन में अगर तीनों एक प्लेटफॉर्म पर, मंच पर उपस्थित मिलेंगे तो समझ जाइएगा कि लोकतंत्र का हनन होगा। शोषित, शोषक और शासक, अर्थात शासक, शोषक और शोषित तीनों एक मंच पर जहां दिखेंगे वहां लोकतंत्र का पालन नहीं होगा। सिर्फ लोकतंत्र दिखेगा पर लोकतंत्र का पालन नहीं होगा। इसीलिए क्यों कि शोषक शोषित को दबा के रखेगा, उसे उसके हक अधिकार से वंचित रखेगा, चांदी के चम्मच की तरह टुकड़े चुनावी दौर में उसे इस्तेमाल करेगा। इसलिए साथियों, शोषक, शोषित और शासक अगर शोषक से वंचित रहिए, शासक आपका नुकसान नहीं करता, हमेशा व्यक्ति का नुकसान शोषक करता है। शोषक कौन होता है? जो विषमतावादी होते हैं, जो मानवीय मूल्यों का हनन करते हैं, जो वर्चस्व कायम रखते हैं, जिनके अंदर जानवर गुण होता है, इंसानी गुण नहीं होता, जो हमेशा विषमतावाद फैलाते हैं, डिप्लोमेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यह शोषक होते हैं। अशोषक कभी भी मेहनत कश नहीं होता, दिमाग का गलत इस्तेमाल करता है, चालाक होता है और अपनी चालाकी से लोगों को ठग विद्या से, भ्रम विद्या से, भ्रमजाल से, पाखंड से, ईश्वर अल्लाह गॉड के भ्रमजाल से, स्वर्ग नरक पाप पुण्य का भय दिखा करके वह ठगने का काम करता है। वही विषमतावादी है, वही शोषक है। अब भय से ही शोषण हुआ है और आगे भी भय से ही शोषण होता रहेगा। भय को खत्म करने के लिए अंबेडकर वादी होना पड़ेगा। अंबेडकर वादी होने के लिए अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अमल करना होगा और 22 प्रतिज्ञाएं जिस दिन अमल कर लेंगे तो आप इन शोषक से बच जाएंगे। इसीलिए साथियों, शोषक को किसी भी हाल में अपने शोषित और शासक के बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरा मंत्र है कि अगर शोषित से कोई शासक बन गया और उनके बीच में शोषक आ गया, विषमतावादी, उस हाल में भी लोकतंत्र का हनन हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। शोषित शोषक के बीच की दूरियां, शासक और शोषित के बीच की दूरियां शोषक बनाता है अपने लाभ के लिए और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके, चंद चाटुकारिता से चमचागिरी कर करके लोगों को ठगने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से यह करबद्ध विनती है कि किसी भी हाल में शोषित और शोषक और शासक एक मंच पर नहीं आना चाहिए, अन्यथा शोषित वर्ग का सर्वनाश यानी बैकवर्ड समाज का सर्वनाश निश्चित है। और अगर शोषित समाज यानी बैकवर्ड समाज से कोई शासक बन गया, उस बीच में अगर शोषक आ गया, तब भी आपके देश, आपके समाज, आपके सर्वाधिक संपत्ति, शासन, शिक्षा का सर्वनाश होगा, जैसा आज हो रहा है। कई दशक से आज तक हो रहा है कि शोषित से बना शासक, उसमें शोषक आकर के शोषित और शासक के बीच में दूरियां पैदा कर दिया और शोषित वंचित समाज फिर वह इधर उधर भटक करके, अन्य अन्य चीजों में भटक करके जा करके अपने ही सर्वनाश कर रहा है। इसलिए साथियों, इस वक्तव्य को सुनना, समझना, इसलिए कभी भी नेवला और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती और समता और विषमतावादी की दोस्ती नहीं हो सकती। जो समतावादी दोस्ती करने को सोचेगा उसका सर्वनाश होगा, समतावादी का ही नाश होगा। और शोषक हमेशा समतावादी को मिला के काम करके सर्वनाश करता है। यह वक्तव्य है कि छुरी और कद्दू में कद्दू ही कटेगा, अर्थात छुरी का नुकसान नहीं होगा। इसीलिए नींबू और दूध की भी दोस्ती नहीं हो सकती, दूध ही फटेगा। नींबू अपनी खटास कभी नहीं छोड़ता
दूध को ही, इसलिए बैकवर्ड समाज का ही नुकसान होगा। बैकवर्ड समाज भोला है, इसलिए उसके भोलेपन का फायदा लेते हैं लोग। इसलिए सभी सम्मानित साथियों को इस किसी भी हाल में शोषित शोषक और शासक एक मंच पर न आने दीजिए, न लाइए। यही आपकी सफलता का राज है। इन्हीं शब्दों से सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।